जितना गुस्सा आता था ना उतना हमको माया भी था, अंदर से हम खूब रोने लगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद, मैं बच्ची के लिए बहुत रोया था। तो पिता का धन्यवाद, मैंने बहुत कहे कि उसका सब कुछ हमको पास तो है ही नहीं है, जो औलाद है उसी को मैं दूसरा के दे दूंगा। और नहीं ठीक होगा तो हम क्या करेंगे, जाएंगे लोहार के यहाँ और 2 गो बल्ली जो गुमटी उमटी में लगता है वो 2 गो बल्ली बनवाएंगे सीकर लगा के, और वह गांधी सेतु पुल है ना भरल गंगा जी में हम छलांग लगा देंगे। और शंकर जी के अपना कुमार में हम पूजा करते थे, लेकिन हालातों आया तो हम छोड़ दिए उनको भी। तो पढ़ के माने बाइबल सुनाया ना, तो हमार पत्नी ओहे दिन में परमेश्वर से चाहत किए थे और वही दिन में वो विश्वास कर। अब हम प्रभु में माने भले चंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बीच में जो है कि विशाल भाई हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि इनके बच्चे जो है कि हालत जो है कि इतना ख़राब हो गया था, मरने तक जो कि नौबत आ गया था। और इनका जो पत्नी बैठी हुई है यहाँ पे, और इनका कंडीशन इतना ख़राब हो गया था जो कि काफ़ी तांत्रिक को दिखाए, काफ़ी इलाज करवाए, काफ़ी पूजा पाठ किए, लेकिन फिर भी इनके जीवन में शांति नहीं मिली, इन्हें चंगाई नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज बिल्कुल भले चंगे हैं। हम लोग इसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में आए और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में कौन ऐसा कार्य किया ताकि सब कुछ छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस गवाही को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बताएं। हमारा विशाल कुमार नाम है और सबको जय मसीह की और परमेश्वर को धन्यवाद। मैं हाजीपुर से हूँ जी। आप अपना पहले का जो जीवन है वो थोड़ा बताएं। पहले मेरा जीवन था, पापा मम्मी के जोड़े थे जी। तो आप कितने भाई हैं? हम 7 भाई हैं, 1 बहन है। कितना नंबर है आप? और हम 2 नंबर है, दूसरा नंबर है जी। तो परमेश्वर को धन्यवाद। पहले हम थे कि संसार में थे, माने कि पापा मम्मी के जोड़े भी तो तांत्रिक ओझा को दिखाते चलते हैं ऐसे वैसे, तो हमको काफ़ी माने बहुत सारा दिक्कत के सामना करना। ओझा को क्यों दिखाते थे? जैसे कि घर में सबको माने कि कभी किसी को पानी चढ़ना, कभी किसी को पेट में दर्द, कभी किसी को माने कि सर में दर्द, कभी किसी को इतना बुखार लगना। माने ऐसा होता था भाई, दवा कराना चाहिए ना। तो दवा कराते थे, दवा माने कि उस पर कोई माने कि लगवे नहीं करता था, असर नहीं करता था जी। तो परमेश्वर को धन्यवाद, ऐसी चलता गया। तो एक मौलवी थे जो पापा ने हमारे शुरू से दिखाते थे, तो जाते थे। हाँ जाते थे, तो जाते थे आते थे, वैसी करते करते माने कि हमारा बचपन वही में माने चला गया। तो परमेश्वर को धन्यवाद, क्या हुआ कि जब हम ये सब करते थे तो हमको ई था कि पहले माने कि गुस्सा आता था बहुत पहले। हाँ, बहुत गुस्सा आता था, माने इतना तकला कि माने कि हम जनी तनी भागने लगते थे। माने पोखरी क्यारी मरुति था, उसमें माने बहुत दिन के प्रति मनुष्य अथी माने कि बहुत ढेर दिन तक गाड़ी लगल था, उसमें मैं घुस जाता था। माने यहाँ तकला कि जहीं तहीं भाग जाता था गुस्सा में। और जहीं तहीं घर में झगड़ा होता था, कोई ऐसा बात? हाँ, माने हर दिन झगड़ा होता था। माने कोई ऐसा माने कि ऐसे बात करने पर उखड़ जाता था, झगड़ा होता था। माने होते होते वैसे ही माने कि क्या हुआ कि यहाँ तक लगा कि हमारा शादी माने कि बड़े भाई को हुआ पहले, तो माने कि ये सब तो नॉर्मल था। जब हमको शादी हुआ ना जी तो मैंने शादी किए तो वैसे ही माने कि हम गुस्सा में माने कि इतना थे ना, माने अपना भाभी पर माने गुस्सा, कोई बात लेके गुस्सा आपको ज्यादा? हाँ, गुस्सा ज्यादा। जीवन मतलब ऐसे ही कट रहा तो था। इसी शादी ब्याह करके मैं आए तो मेरा पत्नी को पहला ही दिन माने सर में दर्द हुआ। ऐसे करके हम अपना बड़ा चचा से झड़वा दिए, तो तांत्रिक टाइप के आदमी हैं।
तो वो झाड़ दिए ना, तो और मेरा पत्नी को माने ठीक नहीं हुआ, दवा भी दिए, सर को माने भीस उस भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसी करते करते माने कि तांत्रिक को भी दिखाएं कि ऐसे, हाँ, फिर यहाँ तक ला कि पानी भी चढ़ाए। ये बगल में मेडिकल है जहाँ से मोड़ पर से घूमे है ना, वही अथी तर पानी भी चढ़ाते थे। ऐसी करते करते कंडीशन खराब होते जाता। कितना दिन तक मतलब वैसे चलते रहा? ऐसे माने कि पत्नी को लेके तो मैं 2, 2.5, 3 साल मैंने ऐसे बीत गया। तो पानी भी चढ़वाया? हाँ, पानी उनी चढ़वाते थे, अथी माने बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता था, पानी चढ़ाना पड़ता था ऐसे ऐसे। और उसको माने कि जैसे कि एगो कहता है ना कि बॉडी, माने बॉडी को रख दीजिए और पड़ल रहेगा, वैसी भूखे प्यासे पड़ल रहता था। उठाते थे ज़बरदस्ती, खिलाते थे इसको तो 1-2 रोटी खाता था, न तो न खाता था। और इसी जब उठाने जाते थे तो पहले तो ये नाक मूंद के उसको अथी करते, ऐसे नहीं उठाते थे। नाक माने फिट ऐसे लगल था, ऐसे करते करते मेरा मम्मी बेहोश हो जाती थी। हाँ, बेहोश हो जाता था। यहाँ तक लग कि बैठ के बात करते करते भी बेहोश हो जाता था वो, फिट मार। हाँ, फिट मार देता था। उठाते थे ऐसी, तो पापा मम्मी ऐसी करते करते वो तंग आ गए तो माने वो साइड हो गए। ससुराल में गए, मेरा सास ससुर भी कुछ दिन किए, वो भी तंग आ गए। तो क्या इसी करते करते उसको माने मेरा पत्नी को दिखाई देता था दुष्ट आत्मा कि वहाँ पर है, वहाँ पर है। हमको सबके दिखाई नहीं देता था कि कहाँ है, हम कहे कहाँ है, ताले वो गायब हो जाता, उसको दिखाई देता था। इसी करते करते मेरा बड़ी वाली बच्ची माने कि जन्म लिया वो हालातों में। तो अपनी बड़ी वाली बच्ची को लेके मैं फतुआ में जाके रो रहा था। माने कि घर के हालातों से मैं जाके ये क्या बोलता है, हाजीपुर नहीं, पटना राजेंद्र नगर अथी स्टेशन पर हम वो बारिश में लेके मैं अपनी बड़ी वाली बच्ची को लेके रहते थे। कहला कि वो आँख नहीं खोलती थी, उसको माने कि माने कभी खोलती थी कभी नहीं खोलती थी। हम डरे, माने तांत्रिकी सबके डरे मैं अथी करता था। तो आप मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे? हाँ, दुष्ट आत्मा से इतना परेशान थे, माने कि हम कहते थे कि कोई ऐसा शक्ति तो हो कि ये हमको ये भूत बैताल से रोक सके। तो माने कि एक हमको माने कि पहले हम कहते थे, माने कि पहले संसार में कहता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब रहते हैं। तो बोलू वो माने कि ब्रह्मा जी हैं तो माने सबको भाग बांटते हैं, और विष्णु भगवान है तो सारी पृथ्वी का ये सब है, और भोलेनाथ है तो सबको सृजनहार है, माने कि सबको माने कि देना खाना पीना ये सब। तो हमको मन में सवाल कहीं ना कहीं बचपन में आता था कि सबको सब माने कि सब अथी है, जो मनुष्यों को बनाते हैं वो कौन है, हमको ये सवाल आता था। लेकिन फिर भी हम माने रह जाते थे। तो जाते जाते क्या हुआ कि ऐसी करते करते हमको हालात आ गया इतना कि हम भागते थे। मन करता था ना कि हम जाके माने फांसी लगा लें, मन करता था कि हम जाके कट जाएं, माने अपना शरीर को कुछ नहीं बोलते थे। इतना तक ला कि पत्नी पर भी एकदम गुस्सा आ गया ना, तो अपना थड़िया से माने अपना अथी को हाथ को चीर लिए थे। ये देखिए, ये भी अभी तक ला दाग है ये सब, ये देखिए। मतलब तंग आ गए थे? हाँ, तंग आ गए, इतना गुस्सा आता था। बीच में मतलब शंकर जी का भी पूजा हाँ, तो वो क्या हुआ कि जब वो सब करते थे ना, तो हमको कहीं ना कहीं सवाल में बचपन में आता था कि ये शंकर भगवान ये है वो है, कि जो मनुष्यों को बनाते हैं वो कौन भगवान है, ऐसी करते थे। हमको मन में सवाल आता था। और कभी कभी हम माने पूजा पाठ नहीं करते थे, इतना खुश रहते थे आत्मा में, माने कि इतना खुश रहते थे ना कभी कभी कि हमको समझ लिया इतना, कभी कभी इतना गुस्सा आता था कि अपने आप को मैं मार लूँ काट लूँ, ऐसे आता था। वैसी समय बीतता गया। तो मेरा पत्नी को अथी जब शादी ब्याह हुआ तो ऐसे ऐसे हालात आया, तो मैं तांत्रिकी सब ओझा बनिया के पास गया। तो ओझा बनिया कहा था कथी कि बोलो एक खस्सी लेंगे, एक मुर्गा लेंगे, इतना पैसा लेंगे, जैसे कि 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 15,000 रुपया हम ठीक कर देंगे। और फिर भी नहीं ठीक होता था। यहाँ तकला कि मैं माने कि जितना घर के था ना, घर के चारों पट्टी हम कितना दा खोद के आया, वो टोना टोटका करता है वो मैं घर को बनवाया था। फिर धागा से चारों पट्टी हम घर को माने अपने हाथों से बांधता था, शांति के लिए। हाँ, शांति के लिए। कितना माने कि
ताबीज भी दिए पत्नी को, हम भी लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मेरा पत्नी को माने कि सोना चांदी था, जो भी गहना जेठी था सब माने कि ख़त्म हो गया। और मेरा पैसा भी कुछ था माने 44-42 हज़ार रुपया के करीब में, वो भी हमको चोरी हो गया, ये सब हो गया वही सब चक्कर में माने। और मेरा माने कि दिन पर दिन हमको इतना माने कि अथी करते जाते थे। तो वो मेरा बच्ची अथी हो गया तो मैं रोता था फतुआ में लेके ये सब हालातों में। तो जब मैं फिर एक माने डॉक्टर से दिखाया तो कुछ नॉर्मल हुआ, तो फिर ठीक हुआ। तो नॉर्मल होके फिर ऐसी समय चलते रहा। तो मेरा फिर दूसरी वाली बच्ची माने कि यहाँ तकला कि हम बड़ी वाली बच्ची को अपना घर से नहीं निकालते थे, डर से। हाँ, डर से कि अगल बगल के अगर देख लेगा ना तो कहूँ इसको माने कर नहीं देगा। तो ऐसी करते करते हम माने कि एकदा क्या हुआ कि मैं गए था अथी आरा, वहाँ पर एगो रहते हैं कहता है कि ब्रह्म स्थान है। तो वहाँ पर गए तो पत्नी को हम अथी किए थे। तो वहाँ पर क्या होता है वही पूजा वगैरह ये सब करता है। तो वहाँ पर भी किए, कायदा किए, कैसी कम से कम और साल 6 महीना पर वैसी कभी कभी छोड़ के जाते थे, वहाँ पर जाते थे। फिर घर वहाँ रहते थे तो वैसी नॉर्मल था, फिर घर पर आते थे तो फिर वैसी था। तो इसी करते करते समय जो जहाँ बोला आप वहाँ गए। हाँ, जो जहाँ बोला माने कि कहूँ नहीं छोड़े, यहाँ तक ला कि बाबा धाम गए, आरा गए, बक्सर गए, ऐसे ऐसे करके जहीं तहीं जो बोलता था ना कि यहाँ पर के भगत ठीक है तो वहाँ पर चल जाते थे, शांति। हाँ, शांति के लिए कि कोई तो ठीक कर देवे। लेकिन एक बात है कि जो तांत्रिक के पास हम जाते थे ना दिखाने के लिए, पहले हमको आत्मा कबूल करता था उसको घर पहुँचने से पहले कि उसको से भी नहीं ठीक होगा, ऐसे मन में लगता था हमको कहीं न कहीं। ये सब हालातों के देख के हम इतना माने कि अपना माइंटीन समझ लीजिए, इतना दिमागी हालत हम खो दिए थे कि चलते हुए हम ससुराल जाते थे ना। तो हमको ससुराल है बारह मोकामा, तो बारह मोकामा जाते थे तो माने यहाँ हम हाजीपुर आते थे, 2 दिन ही या 2 दिन हुआ 2 दिन ही ऐसी करते थे। तो इसी करते करते मैं इतना तंग आ चुका थे कि मैं ट्रेन जो कथी गुलजार बाग है ना, तो हम गुलजार बाग अथी छोटा स्टेशन है तो वहाँ पर से माने जाते थे ना, तो आसान था कि वहाँ पर चल जाते थे हम, पैदल चल जाते थे अगम कुआं से उतर के। तो वहाँ पर जाते थे, एक्सप्रेस नहीं रोकता था ना, तो लाल अथी हरा झंडी दिखाता था कि नहीं रोकने के लिए। तो यहाँ तक ला कि अथी जो में के अथी ट्रेन में के जो प्रशासन है दूसरा बोगी के, वो माना कर रहा था कि ट्रेन चलते हैं, स्पीड है, आप दौड़ रहे हैं, मत दौड़ो मत। स्टेशन के आदमी सब माने देख के अकचक्की, माने हम चलता ट्रेन में माने अपना जान के परवाह नहीं करते थे। चलता ट्रेन में हम माने कि अथी चढ़ जाते थे स्टेशन पर दौड़ते दौड़ते। ऐसे क्या करते थे? ऐसे करते थे कि हमको माने कि अंदर से इतना टूट चुके थे ना कि पत्नी को तबीयत खराब था, माने कि ये सब तो माने कि अपने आप को माने कि जख्म देना, इतना हमको हो जाता था। मतलब कहा जाए तो मानसिक संतुलन हाँ, माने खो देते थे। तो परमेश्वर को धन्यवाद। तो ऐसी चलते रहा। तो जब मेरा दूसरी वाली बच्ची जन्म लिया नो, तो पहले हम ससुराल गए तो मैंने सूतल थे, तो मेरा सास ससुर सब ऊपर सूतल थे और अपने अपने सार सब अपने अपने रूम में था, हम अपना रूम में थे पति पत्नी, और ये एको बच्ची नहीं था। तो हमको दिखाई देता था पत्नी को कि वहाँ खड़ा है, तो हमको दिखाई नहीं देता था, वो सूतल था। तो हम कई दिन के जगरना थे ना, तो उसको दिखाई देता कि वहाँ पर बैठल है। उठाया हमको तो नहीं उठ पाए। तो क्या हुआ कि वो अथी आई डरे माने चद्दर उदर ओढ़ के और माने कि सो गया ना, तो जैसे मुर्गा के काटता है ना, गर्दन रेटता है और अथी में डालता है डब्बुक में, छटपटाता है, वो इससे दुष्टात्मा इसको दिखाई दिया, ओढ़ पोड़ के सुत रहा ना, तो छटपटाने लगा मुर्गा के कट्टल के तरह, छटपट। हम अपना खुद माने कि महसूस किए, ऐसे छटपट
पटा रहा। आवाज सुनाई दिया? हाँ, आवाज़ सुनाई दिया। जैसी हम नींद खोलते माने कि तैसी बंद हो गया। माने ऊपर से हमको सास ससुर थे सब उतर के आए दौड़ के। कभी प्याज फेंकता था हमको, माने कि ससुराल में प्याज व्याज होता है, खेती उती होता है, कभी प्याज फेंकता था, कभी ऊपर से माने धूली गिराता था इसको सर पर, कभी उसको वहाँ पर दिखाई देता था, कभी वहाँ पर दिखाई देता। ऐसे ही चलते रहा। कितने साल तक मतलब ऐसे चलता रहा? ऐसे कम से कम पत्नी को लेकर तो मैं 2.5-3 साल माने दौड़ते रहे। जैसे कहा कि हनुमान जी के कि अथी कि पत्नी को कि ऐसे ऐसे माने कि जो शनि दोष होता है वो शनि दोष भी है। तो मैं 4 बजे भोर में जाता था पत्नी के लेके, माने कि पीपर के जड़ पर, और उसको पानी धरवाता था, पूजा पाठ करता था हर शनिचर के शनिचर। यहाँ तक लगा कि बिहार शरीफ भी वो हालात में चल गए तो वहाँ भी हनुमान जी की पूजा करते थे हम मंदिर पर जाके, माने अथी शनिचर के शनिचर भोर में जाके। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और शंकर जी के अपना कुमार में हम पूजा करते थे, लेकिन हालातों आया तो हम छोड़ दिए उनको भी। तो ऐसी करते करते माने दिमागे तो बहुत जा। हनुमान जी के पूजा किए थे पत्नी को, जब दूसरा कोई बताया ना पंडित ही सब, तो हम किए थे पूजा। हम भी किए हनुमान जी के, और मेरा पत्नी भी किया था पूजा। ऐसे करता था, धूप अगरबत्ती माने जलाना, माने जल ढारना, ये सब परिक्रमा करना, माने पीपर को ऐसे ऐसे करके। और ऐसी करते करते चलता रहा। तो मेरा ऐसी माने दिन बीतते गया तो 2-3 साल हो गया तो मेरा दूसरी वाली बच्ची जन्म लिया ना। तो जन्म लिया तो उसको कुछ नहीं था, एकदम सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं था। छोटी बच्ची? हाँ, छोटी वाली बच्ची को। और जब देखा कि जाना कि अगल बगल के आदमी की माने कि अथी हो रहा है, माने कि इसको घर में जन्म लिया है बच्ची, तो इतना ना हालात आ गया उसको बच्ची को, माने कि लैट्रिन माने करना, माने कि दाल के तरह पानी के तरह दम लैट्रिन करना। ऐसे माने बोड़ते थे अथी रुइया से, बच्ची था माने 3 दिन 4 दिन के बच्चिए है, 5 दिन के था। ऐसे बोड़ के रुइया से उसको साफ करता था पत्नी, और फिर कर देता था उसको पैखाना के रास्ता दम जैसे बंदर के माने कि रास्ता जो पैखाना के हाँ लाल हो जाता है वैसे लाल था। और उल्टी भी करता था, चिल्लाता था, माने भरो रात भरो दिन माने लेके बैठते थे। और जब 12 बजता रहा रात न, तो इतना भय लगता था ना कि जिसका हिसाब नहीं है। भय लगता था। 3 साल से तो परेशान थे ही उसके बाद से। उसके बाद और हालात, माने दूसरी वाली बच्ची जन्म लिया तो और हालात में। तो क्या लग रहा था उस समय उसको? माने यही हमको माने रो रहे थे हम पति पत्नी, माने रो रहे थे, कभी इतना टूट चुके थे ना कि सब हमको छोड़ दिया था। हमको पति पत्नी माने कि ठीक माने कि नहीं होता था ना, माने डॉक्टर अथी तांत्रिक के पास दौड़ते थे, नहीं ठीक होता था। तो हम माने कि मन में मेरा मम्मी पापा कह दिया कि छोड़ दो उसको, लड़की को। इसको मैंने मेरा मैडम को कहा था कि माने उसको माने सास ससुर की उसको माने लड़का को छोड़ दो। तो ऐसी करते करते तो हम मन में अथी कर लिए कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हम मेरा पत्नी भी कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी माने बरकरार रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमको परमेश्वर मेरा साथ था उखनी भी। तो मैंने इतना जानते थे कि हमको पत्नी एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, इस विश्वास था मन में। और नहीं ठीक होगा तो हम क्या करेंगे, जाएंगे लोहार के यहाँ और 2 गो बल्ली जो गुमटी उमटी में लगता है वो 2 गो बल्ली बनवाएंगे सिक्कर लगा के। और वह गांधी सेतु पुल है ना, वो पुल को मैं 2 दिन पर हर दिन 2 दिन 1 दिन पर मैं क्रॉस करता था। जाने आने का समय था, मैंने ससुराल जाता था, हाजीपुर आता था, ससुराल माने 80 किलो 90 किलोमीटर हर दिन जाना और 2 दिन 4 दिन पर आना, माने कि तंग आ गए थे। तो कहे थे कि अंतिम में नहीं ठीक होगा ना तो यही गंगा जी में भरल गंगा जी में हम छलांग लगा देंगे पत्नी पत्नी, हम माने पति पत्नी। लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इतना हमको विश्वास था कि हम नहीं छोड़ेंगे। जान देंगे तो दोनों पति पत्नी, न तो न छोड़ेंगे, ऐसा था।
तो इसी करते करते कहीं ना कहीं कि हम ओझा तांत्रिक के पास जाते थे ना, तो इतना हमको गुस्सा आता था ना कि ओझा तांत्रिक से झगड़ों भी कर लेते थे, ऐसा गुस्सा था। एकदा इसी करते करते हम कुमारे में गए थे, तो कहे थे हम पंडित को, यह स्टेशन पर दुर्गा जी के मंदिर पर पंडित बैठता है ना, तो कहे थे कि पंडित जी हमको गुस्सा बहुत आता है, उपाय बताइए। तो कहा कि जाओ 1 घंटा के बाद आना। तो फिर 1 घंटा के बाद हम घूम के 1-1.5 घंटा के बाद गए, तो मंदिर को बंद कर रहा था धो धा के। तो कहा ना कि बोलो से हमके पंडित जी उपाय बताइए ना। तो कहा कहती कि ये सब को इसको कोई निवारण नहीं है, से आप जाओ मन के अपन ऊपर कंट्रोल करो, ये सब कुछ नहीं है बोलो ऐसे वैसे। तब हम कहे कि देखिए हमको मन दुखी हो गया कि देखिए पंडित जी कहे कि बोलू जाओ हम बता देंगे, आप फिर आए तो नहीं बताएं। कहीं ना कहीं और हमको मन माने टूटा सा लगने लगा, और माने कि ऊपर वाला के ऊपर कहीं ना कहीं हमको विश्वास माने कि हटने लगा इसी करते ऊपर वाला करते है ही नहीं। हाँ है ये नहीं है। जब हम माने ये हालातों से दूसरी वाली बच्ची को माने यहाँ तक ला कि इतना हालात में आ गए थे ना कि दूसरी वाली बच्ची को कहते थे कि जाके पटना माने यहाँ अगल बगल में रखेंगे ना, तो कोई जानेगा तो इसे देख उख लेगा, तो वो कहेगा कि वो बच्ची को छोड़ के चल आया है। हम पटना जाएंगे माने कि गाय घाट हो चाहे जहूँ हो, माने भोर में जाएंगे और उस बच्ची को माने कि छोड़ के चल लाएंगे उस बच्ची को। इतना हाँ उस बच्ची को हम त्याग देंगे। इतना हमको मन में कठोर आ गया था, माने तंग आके माने कठोर आ गया था, इतना हालात था हमको। लेकिन इसी कर कहीं ना कहीं हमको माया भी सता देता था। तो फतुआ गए शाहरुख खान, तो हमको हुआ बच्ची ठीक लगने लगा। तो हमको शाहरुख के एगो माने भतीजी था, उसको खाली एक बेटा था। तो वो कहा कि मौसा हमको इस बच्ची को दे दो। तो ये हालात में मेरा पत्नी था ना, तो सब कुछ दे दिया, माने हमको बच्ची को दे दिया उसको कि जाओ पालन पोषण करके अपना रख लेना, हम नहीं रखेंगे बच्चा को। तो इसे करके, लेकिन हमको जानते हैं जितना गुस्सा आता था ना उतना हमको माया भी था अंदर से, हम खूब रोने लगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद, मैं बच्ची के लिए बहुत रोया था। तो पिता का धन्यवाद, मैंने बहुत कहे कि इसका सब कुछ हमको पास तो है ही नहीं है, जो औलाद है उसी को मैं दूसरा के दे दूंगा, तो मैं नहीं दिया। पिता का धन्यवाद, हम कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपना बच्ची को नहीं देंगे, मैं आ गया। हाँ नहीं देंगे। हालात में थे, ऐसी करते करते मैं बिहार शरीफ भाग गया। बिहार शरीफ में मेरी बच्ची को मेरे पत्नी को फूफा जी रहते हैं वही किराया दिलवा दिए आए, और हम मंडी में बिहार शरीफ माने कि काम करने लगे, ठेला चलाने लगे, हम माने सब्जी उब्जी ढोने लगे। ऐसी करके दिन गुजारते थे, और वहाँ पे भी फ़ोन से बात कर लेते थे ना बाई से, यहाँ से। हमको पास माया बहुत था, हाँ हम हुआ रहते थे लेकिन हमको यहाँ सताता था। यहाँ पत्नी हमको नहीं देखता था कि ऐसे वैसे, लेकिन हम बात कर लेते थे ना, हुआ हमारा फ़ोन के द्वारा बच्ची चिल्लाने लगता था ना, तो हमको पत्नी जान जाता था कि जरूर हुआ हाजीपुर बात की है ना, तब यहाँ चिल्ला रहा है। तो इसी करके हमारे ससुर जी भी एक माने तांत्रिक को लाए, वहाँ पर भी किराया में लाल धागा में मोटरी पोटरी बांध के और सबको माने ऊपर टांग दिया, धागा को चारों पट्टी बांध के, तैयो कुछ नहीं होता था। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर हमको देखिए हम कहाँ पर डेरा ले लिए जाके, माने बउआते जहाँ प्रभु को काम हो रहा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद, हम प्रभु को माने कि जैसे कि ऐसे इस घर है ऐसे हुआ, माने परमेश्वर को हर दिन इतवार के दिन काम होता था, सत्संग होता था, हाँ प्रार्थना सभा होता था, और हम हुआ वो घर के पास हम किराया ले लिए। तो जहाँ आदमी आता था जाता था ना, तो हम पूछते थे कि ये सब क्या होता है, से शिव चर्चा होता है? तो नहीं, सत्संग होता है। तो हम कहे कि सत्संग विष्णु भगवान के होता है? तो नहीं। तो वही किराए वाला मालिक सब कहने लगा अगल बगल के से बोले यीशु जी के सत्संग होता है। तो हम माने अनसुना कर दिए कि होगा, हम प्रभु को नहीं जाने थे। तो ऐसी करते करते हम एक दिन वहाँ गए, तो हमको क्या था कि पहले गोड़ पूरा टटाने लगता था, पूरा माने खड़ा हो नहीं जाता था। तो हम एक दिन गए, इतवार के दिन वहाँ बगले में तो था, तो हम गए कि हम भी जाएंगे देखेंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद, गए और देखे।
तो हमको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो हम गए एकदा, तो क्या हुआ कि मैंने टटैनी हमको ठीक हो गया, तो हमको विश्वास हो गया कि टटैनी हमको ठीक हो गया, हम जाएंगे। तो जाने आने लगे, तो कुछ दिन गए, फिर हमको पत्नी कहा हम यहाँ गए, वो बोलू बाबा धाम गए, आरा गए, बक्सर गए, कहाँ कहाँ गए, तो कुछ नहीं हुआ। माने इसको विश्वास कमजोर हो गया था कि कुछ, हाँ माने खो गया था कि हमको ठीके नहीं होंगे, ऐसे ही माने विश्वास खो दिया था। तो और आपने प्रयास करते रहे? हम, हाँ प्रयास हम, लेकिन हमको ये था कि कहीं ना कहीं हम हालात में थे, लेकिन हिम्मत से नहीं हारते थे। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर वचन से बताता है ना कि कोशिश करने वाला को हार नहीं होता है कभी। तो परमेश्वर को धन्यवाद। तो परमेश्वर ने तो हमको चुने थे, हम नहीं चुने थे। देखिए कहाँ बउआ के हम कहाँ जाके माने वहाँ पर चल गए और किराया लेके रह रहे हैं, ये परमेश्वर का योजना था, न तो ऐसे नहीं जाने थे। हम सत्य को माने तलाश में थे। तो इसी करते करते मैंने गाया, तो विश्वास हमको बढ़ा। तो पत्नी को कहते ऐसे कुछ नहीं, तो हम इसको छोड़ दिए, नहीं मान रहा था, हम छोड़ दिए। और हम जाते रहे ना, तो हम माने कि हमको विश्वास बढ़ते गया। हमको अगुआ थे ना, वो समझाएं ऐसे ऐसे बात है भैया से, आप माने मानिए प्रभु के, ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ तक ला कहे थे, माने हनुमान जी के पूजा करते थे ना, देवी देवता के, तो हम कहे कि से दीदी से हम नहीं छोड़ेंगे, बोलू हम से अगर यीशु जी के मानेंगे तो हम माने कि जो संसारी परंपरा है से हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कहती कि देखिए भैया देखिए अगर दुनिया में एक अगर ईश्वर है, तो हमारा सब कुछ वही से अगर मिल जाता है, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर को मानेंगे। तो हम कहे कि अच्छी बात है, हमको दिल में लग गया, तो मानने लगे परमेश्वर को। और ठेला चलाते थे ना, तो हमको चक्कर एक दिन 21 चक्कर लगा था, लेट से माने कि अथी हुआ था, तो 21 चक्कर लगा था ना, तो हम माने जैसे आया था परमेश्वर को माने धन्यवाद करने का, तो इसी माने धन्यवाद कर रहा था कि पिता हमें 21 चक्कर लगा है, माने एक चक्कर और हो जाता, माने धन्यवाद करना माने करिए रहे थे। और वो पट्टी से माने गदाल करने लगा कि बोलू चलिएगा भाड़ा में, बोलू रिजर्व मिल गया हमको। तो परमेश्वर को शुक्रिया अदा ओखनिए कहें कि पिता मैंने सही से हम शब्द भी आपको नहीं कहे और तुझने दे दिया, माने दिल से बहुत शुक्रिया अदा किए। मतलब आपको लगने लगा कि नाम ले रहे थे, काम हो रहा है। हाँ, हम विश्वास बढ़ने लगा। तो जब हम मोबाइल में सुनने लगे ना, तो विश्वास बढ़ने लगा। इसी ही जब रात को हम सूते थे, तो परमेश्वर को धन्यवाद, रात को सूते थे तो हमको आत्मा से माने अपने से धन्यवाद का शब्द निकलने लगा। धन्यवाद, हाँ, कि धन्यवाद पिता मसीह के नाम से तू हमें संभाला है। और कहीं ना कहीं हमको माने अच्छा लगने लगा और जीवन माने बदलाव होने लगा, हमको विश्वास बढ़ते गया। तो पत्नी को कहते थे कि तू जाओ, तो नहीं जाता था। तो हम ऐसे ही ठेला चला रहे थे और परमेश्वर से चाहत की कि पिता मैं तो मानता हूँ, लेकिन मेरा पत्नी नहीं मानता है। मेरी चाहत है पिता कि मेरा पत्नी भी माने लगे। तो वही दिन परमेश्वर ने मेरा सुन लिया। जहाँ पर मेरा पत्नी हर दिन किराया से निकल के माने कि बच्ची को खिलाता था ना, वहीं पर एगो माने कम पढ़ लिखल आदमी था, तो 4 पन्ना 5 पल्ला के जो ना आता है बाइबल, वही 4 पन्ना 5 पल्ला के वो माने कि पढ़ रहा था आदमी। तो पढ़ रहा था ना, तो ये वहाँ पर खड़ा था। तो एगो बच्ची था जैसे कि 18-20 साल के, तो कहा कि हुआ तो जी न बोलता है, तो कहा कि जी वैसे नहीं बोलता है, बिहार शरीफ की भाषा है, तो जी वैसे नहीं पढ़ता है, बोले वैसे वैसे लाइए हम पढ़ाते हैं। तो पढ़ के माने बाइबल सुनाया ना, तो हमार पत्नी ओहे दिन में परमेश्वर से चाहत किए थे और वही दिन में वो विश्वास करने लगा और प्रभु को माना। ये अपने से आके कही कि सचमुच परमेश्वर है, जो सही में है, जो काम करता है, वो अपने से आके कहा। तो परमेश्वर को हम शुक्रिया अदा किए कि पिता तू सचमुच है पिताजी। और कहीं तो ऐसी विश्वास बढ़ते गया। तो मैं एक दिन सपना में देखा,
तो हमको था ना कि जब हम सपना देखते थे ना तो और हमको घर में हालात बढ़ जाता था, बिगड़ने लगता था। हाँ बिगड़ने लगता। माने रात को सपना देखना है, अब भोरे माने परेशानी दुष्ट आत्मा से चालू हो जाना है, चालू हो जाना है दुष्ट आत्मा से। तो ऐसे करते करते माने कि हमको विश्वास बढ़ गया। तो प्रभु ने दिखाए कि हम जा रहे हैं, दोनों व्यक्ति माने सुनसान रास्ता है और दुष्ट आत्मा हमको ऐसे घेर रहा है। तो हम हियाँ हैं और दुष्ट आत्मा हुआ घेर रहा है। तो हम सूते हुए हैं और सपना देख रहे हैं और धन्यवाद करते हैं ना, तो हम हुआ पहुँचते हैं, धन्यवाद करते हैं तो दुष्ट आत्मा और भागता है और इसी करते करते वो और भागता है। तो हमको विश्वास बढ़ गया। तो हम कहे कथी कि अब किराया पर नहीं रहेंगे, से अब हम अपना घर जाएंगे, से प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है, से हमें परमेश्वर संभालेगा। तो मेरा पत्नी कहा कथी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, इतना हालातों में हम यहाँ पर आए हैं बउआ के वास्ते। अंदर बैठा था। हाँ, ये पत्नी के कहीं ना कहीं पूरा दम डर अंदर बैठा था कि क्योंकि इसको इतना दुष्टात्मा दिखाई देता था ना कि रात को हम बैठ के बिहान करते थे ना तो ये सूतता था। मेरा बच्ची सब और ये सब मैंने भर दिन काम करना है और रात के मैं जगता था, ऐसे बैठता था पलथिया मोड़ के बिछौना पर, तो ये सूतता था। और जैसे ही मैं भोर में रात को मैं कर गिराता था ना, कोई भी इंसान को 2 बजे और 1:30 बजे के करीब में नींद आ जाता है। तो हम सोचते थे कि अब सही से सूतल है ये है, से हम तनी कर गिराते हैं। तो जैसी माने कि झक लगता था ना तैसी चिल्ला के उठता कि वही खड़ा है, वही खड़ा है, दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। तो इसी न कहीं ऐसी करते करते तो जब हम विश्वास बढ़ गया हमको, तो अगुआ को कहें कि से दीदी से हम अपना घरे जाएंगे, तो एकदा क्या करिए आप अपना घर पर प्रार्थना करवा लीजिए। तो हम माने कि अगुआ को बुला के प्रार्थना करवाएं और प्रार्थना करवाए ना, तो दुष्ट आत्मा एगो माने कि एगो बच्ची था ना, हुआ से एगो आदमी आया था, उसको बच्ची को माने पकड़ लिया था दुष्ट आत्मा, उसको खाने पीने भी नहीं दिया यहाँ पे। हाँ यहाँ पे। तो जैसे आप लोग आए थे। हाँ, तो कैसे आप लोग आए, तो बच्चा कैसे है, तो बचन में कमजोर था, वो भी नया था विश्वासी। तो उसको माने दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, जो घर में बैठा था। हाँ, उस घर में बैठा था ना, वही पकड़ लिया उसको। और 4 चक्का से हम बिहार शरीफ जा रहे थे वो लोगों को पहुंचाने के लिए वापस। और उन्हें से हम कहे कि किराया उराया अब छोड़िए देंगे, से अपना सामान सब लेके चल जाएंगे। तो हम भी जा रहे थे 4 चक्का से। तो जा रहे थे ना, तो 4 लाइन में बख्तियारपुर के करीब में चल रहा है गाड़ी, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया उस लड़की में और कहने लगा कथी कि माने 4 चक्का के अथी पर मारने लगा, गियर पर मारने लगा लाते लाते, कहने लगा कथी कि अब भी हमको इतना पावर है ना कि 4 चक्का के पाटे पाट खोल देंगे, और 4 चक्का चल रहा है। ड्राइवर ये बात को सुन के डर गया, तुरंत 4 चक्का के साइड में लगाया, इसी ही लगाया। वो बच्ची को माने वो लड़की कूद गया गाड़ी पर से कूद गया गाड़ी पर से। और क्या कहा कि कहने लगा कि हम माने 4 लाइन के बगल में हमारे जंगल उंगल रहता है, तो कूद गया। तो कहने लगा कथी कि इसमें हम कूद के चल जाएंगे। तो माने कि लेडीज था लड़की, तो लेडीज लड़की धरने लगा। तो हम कहे ना कि से कुछ नहीं होगा बोले वैसे वैसे। तो वो जब उसको प्रार्थना करते थे ना, तो उसको दुष्ट आत्मा था ना से फीट लगा देता था। तो कहीं ना कहीं हम माने कि पत्नी को हमको फिट लगता था ना, तो हम ये बात को हम जानते थे। तो जब सेम वैसे ही होता था। हाँ, सेम वैसी होने लगा उसको। आपके घर प्रार्थना करना आए थे? हाँ, प्रार्थना करने आए थे से अथी सबके, और सबको उल्टी करवाने लगा दुष्ट आत्मा। हाँ, तो प्रार्थना प्रार्थना हुआ गड़िए में, तो फीट आमीन बोले का बात आता था ना, तो फीट लगा देता था। तो फिर से प्रार्थना किए, और जब आमीन बोले के बात आता था ना, तो हम नकबे धर लिए थे और बोले थे कथी कि जब हमको अगुआ बोले कि अमृता को मम्मी को तू ही बलू अथी करता है, से परेशान करता है, तो हाँ हम ही परेशान करते हैं।
तो प्रार्थना हुआ था तो कहाँ था, तो बोलू उसी घर में थे हम तो बसेरा ले लेते बोलू ऐसे वैसे। तो आज के बाद बोलू जाएगा, तो नहीं हम नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा का वास हो गया से हम नहीं जा पाएंगे बोलू ऐसे वैसे। प्रार्थना आपके घर पे हुआ? हाँ, पवित्र आत्मा का वास हो गया। तो वही दुष्ट आत्मा कहने लगा कि अब वो पवित्र आत्मा का वास होने लगा से अब हम वही चलते हम उस रूम में से निकल के भाग आए हम से ऐसे वैसे। तो और जाएगा तो तुम ही परेशानी कर रहा था अमृता के मम्मी को, तो हाँ हम ही परेशानी करता, और जाएगा तो नहीं, अब तो प्रभु में आ गया तो हम कैसे ऐसे करेंगे बोलू। तो ऐसी करते करते मैंने प्रभु को माने लगे, लेकिन हमको घर में इतना हालात था ना भैया कि मत पूछिए। तो अभी सही हो गए सब? हाँ, अब हम प्रभु में माने भले चंगे हैं और प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कहता है ना, कितना साल हो गया आपको प्रभु? हमको प्रभु में आने ये 6वां साल चल रहा है। तो ये सब पूजा पाठ जो करते हैं, ये सब पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं। जब संपूर्ण मन में प्रभु को दे दिया, जब प्रभु ने हमको नया जीवन दिया है ये हालातों से कि हम माने कि जहीं तहीं भाग जाते थे कि मर जाएंगे कट जाएंगे, माने पत्नी को भी मारना पीटना ये सब करते थे, माने बाप मातारी को भी बात नहीं मानते थे कि मर जाएंगे, इतना हमको गुस्सा आता था। जब ये सब से निजाज आ गया हमको, तो प्रभु को हम संपूर्ण मन दे दिए। जीना ही प्रभु के लिए है और मरना ही प्रभु के लिए। ये भी बोलता है कि उसमें तो जाके लोग का धर्म बदल जाता है। नहीं, हमको तो जीवन बदला है, धर्म नहीं बदला है। हम देखिए, जो प्रभु को नहीं जानता है, जो ये बात कहता है, जो प्रभु को जान जाएगा ना, ये बात कभी नहीं कहेगा कि हाँ धर्म बदलता है, पैसा मिलता है, ये सब मिलता है। अगर हमको पैसा मिलता तो हम क्यों माने टोटो चलाते, क्यों ठेला रिक्शा चलाते, क्यों मजदूरी करते? हम तो बैठ के खाते ना। जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमको पैसे मिलता है तो हम बैठ के खाते। हम क्यों ठेला रिक्शा चलाते हैं, हम क्यों मेहनत करते हैं? अभी भी आप आए थे ना तो हम जरुआ में थे, मंडी में काम करने गए थे हम। आप फोन किए, बच्चा फोन किया तो हम आए हैं। तो देखिए प्रभु को धन्यवाद। लोग इल्जाम लोग उनको क्या कहेंगे? वो भैया को तो कहेंगे कि भैया वो समझ ले कि वो नहीं प्रभु को जान रहे। जब प्रभु को जान जाएगा ना तो प्रभु से खुद वो प्रेम करने लगेंगे। वो हम ही तरह वो खुद प्रभु को मन देंगे, संपूर्ण मन। धन्यवाद, वो तो जीवन बदलता है। वो सबके लिए अपना क्रूस पर जान दिया, वो मारे गया और गाड़े गया, और तीसरे दिन हम सभी पापियों के लिए वो जी उठा और मर के वो जी उठा। हाँ बिल्कुल, अब भरे चंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से विशाल भाई अपने जीवन की पूरी कहानी को जो है कि आपके बीच में रखे। और देखिए कैसा एक समय था कि अपने जीवन में थक चुके थे, उनको कोई आशा नहीं था और बिल्कुल ये सोच रहे थे कि अब जो है कि जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे इनके जीवन में कार्य किया और आज दोनों पति पत्नी प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय ले लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह।